सभी गुणीजनों को सादर प्रणाम। अपने प्रभाती संदेश के साथ मैं नीलिमा शर्मा आप लोग के समक्ष पुनः प्रस्तुत हूँ। विगत दिनों में हमने कई बड़े बड़े त्योहार मनाए हैं। पूजन अर्चन के साथ दान ध्यान भी हुआ है और जिन्होंने आस्थापूर्ण ये क्रियाएं की हैं, भक्ति की है, निश्चित तौर पर उनकी आंतरिक ऊर्जा में बढ़ोतरी भी हुई होगी, शक्ति भी बढ़ी होगी। अब इन शक्तियों को संजो कर कैसे रखें, यही आज हम जानेंगे। वैसे भी हमारे अंदर आत्मिक शक्ति भरी हुई है, लेकिन हम उन शक्तियों को समझ नहीं पाते, न ही अपनी आंतरिक ऊर्जा का अनुभव कर पाते, जिसके कई कारण होते हैं, लेकिन मुख्य कारण है बहिर्मुखी होना और अपने भाव क्रियाकलापों के प्रति सजग नहीं होना। शक्तियों के प्रति हम अनजान रहते हैं, जिससे हम उनका संचयन भी नहीं कर पाते। इस कारण हमारी आंतरिक शक्ति धीरे धीरे क्षीण होने लगती है, कम होने लगती है, जिसे हम आम भाषा में पावर का लीकेज होना भी कहते हैं। इंटरनल पावर का लीकेज होना भी कहते हैं, जिससे हम अपनी क्षमता का लाभ नहीं ले पाते। आज हम शक्ति के क्षीण होने के बारे में बात करेंगे। लीकेज या रिसाव भी कह सकते हैं। अब यह कैसे होता है, इसे हम क्रमबद्ध तरीके से समझेंगे। लीकेज होना, रिसाव होना या शक्तियों के कम होने का पहला कारण है दूसरों के दोष को देखना, जिसे हम परदोष दर्शन भी कहते हैं। आमतौर पर हमारी यही आदत होती है कि हम अपनी कमी कमजोरी पर ध्यान न देकर दूसरों के दोषों को देखने में ज्यादा समय लगा देते हैं, जिससे हमारा समय तो व्यर्थ होता ही है, साथ ही सामने वाले की गलतियां, उसकी कमी कमजोरी को देखते देखते हमारे चित्त पर उसका भी प्रभाव पड़ने लगता है और उसकी सारी नकारात्मक बातें हमारे चित्त को दोषपूर्ण बना देती हैं। और यदि हम सजग न रहें तो हमारी वृत्ति नकारात्मकता से भर जाती है, जिससे मन अशांत और खिन्न होने लगता है और इसी तरह के नकारात्मक भाव हमारी आंतरिक ऊर्जा को धीरे धीरे खोखला करते रहते हैं। तो प्रयास यह हो कि दूसरों के दोषों को देखकर उसका चिंतन विवरण बिल्कुल न करें। इससे आपकी खिन्नता बढ़ती जाएगी यदि आप उसके दोषों को देख रहे हैं तो। मान लीजिए यदि किसी के दोषपूर्ण रवैये से आपको परेशानी हो रही है तो उसे बिना विचलित हुए समझाएं, अपने मन को शांत रखकर समझाएं या आवश्यक कदम उठाएं, लेकिन उसका चिंतन मनन अपने दिलो दिमाग पर हावी मत होने दें। ऐसा करेंगे तो आपकी ऊर्जा बचेगी, आपका समय बचेगा, जिसे आप अपने और कार्यों में उपयोग में ला सकते हैं। 21 दिन तक आप अभ्यास करें, अपने व्यवहार के प्रति सजग रहें और दूसरों के दोष को देखना बंद कर दें। अगर आप ऐसा करते हैं तो निश्चित ही आप स्वयं में परिवर्तन पाएंगे। आगे हम शक्ति के रिसाव के दूसरी वजह पर चर्चा करेंगे। अभी के लिए सादर धन्यवाद।